तो जनाब देखो पाकिस्तान एक नए अंदाज में और अमीन साहब के अंदाज में आपके सामने आ रहा है। अच्छा अमीन साहब मुझे बताइए कि जिस जगह पे आपने जाना होता है उस जगह का जो सफ़र होता है वहाँ पे भी रुकते हैं जगह जगह पे या फिर सिर्फ डेस्टिनेशन पे ही पहुँच के शूट करते हैं? नहीं, मैं असल में आपको बताऊँ अमीन हफीज़ साहब के बारे में आपने ज़्यादा लोगों को नहीं बताना। अमीन हफीज़ साहब खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। अमीन हफीज़ साहब लॉन्ग जो ट्रेवलिंग है ना उसको बाई पार्ट्स करते हैं, यानी कि वक्फे से रुक के जैसे हम मतलब ये अभी जा रहे थे, मैं अभी मुकामात नहीं बता सकता कि हमने कहाँ कहाँ अब तक रिकॉर्डिंग की है, तो वो अभी नाजरीन के सामने चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो हम जगह जगह रुकते हैं, स्टे करते हैं, चाय पानी पीते हैं, ऐसे गपशप लगाते हैं, पूरी टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि अभी हमारा अगला प्राव फलानी जगह पे होगा और ये हम सोचते हैं हमने ये कर रहे हैं। मतलब जो हम करने जा रहे हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमने प्लान किया है वो मैं अपनी पूरी टीम के साथ, वो प्रोड्यूसर हैं, कैमरामैन हैं, उनको पूरी बात बताता हूँ और वो मेरे साथ पूरी बात मुझे बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं। और यकीन कीजिए मैं आपको सच बताऊँ, जब हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं रिकॉर्डिंग के लिए जो हमने स्पॉट फिक्स किया होता है, तब तक हम बिल्कुल क्लियर होते हैं। प्रोड्यूसर, हमारे कैमरामैन, अमीन हफीज़ साहब, हर चीज़ क्लियर होती है कि हमने क्या करना है और क्या हमारा यहाँ पर गोल है। तो ये जो रुकना, तबादला ख्याल करना, अपने मतहत और अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करना, इससे बड़ी राहें खुलती हैं और आप की प्रेजेंटेशन पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। सर वैसे आपने दीवार भी चाट ली, बैलों की कैट वॉक भी देख ली, कोई ऐसा दिलचस्प वाकया हुआ उस शूट के दौरान जो आप शेयर करना चाहते हो? इतने वाकयात हो रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं माजी में इतना खोया रहा अपने काम में, रिपोर्टिंग में, कि मुझे शायद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिला। अच्छा। तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान को ज्वाइन करने का भी मुझे जो बुनियादी मेरे अंदर से तरफ वो उमंग उभर रही थी वो यही थी कि मुझे जिस तरह डॉक्टर कैसर साहब ने बताया कि हम आपको पूरा पाकिस्तान घुमाएंगे और अगर हम चाहें तो हम आपको पाकिस्तान से बाहर भी भेजेंगे और आप पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जिन्हें दुनिया देखना चाहती है, जिसको हम डिस्कवर करना चाहते हैं, तो वो सारा देखेंगे। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैं पाकिस्तान, अपना प्यारा पाकिस्तान, उसको मैं अब खुद देखूंगा और उसको फिर वो अपने स्टाइल में लोगों को दिखाऊंगा। यकीन करें हम जहाँ जाते हैं तो एक तो अमीन हफीज़ को पहला जो अच्छा लगता है वो ये है कि मैंने वो मुकाम पहली दफ़ा देखता हूँ। जैसे नमक की कान है, मैंने पहली दफ़ा देखी। अच्छा, कभी देखी नहीं? कभी नहीं गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो बैलों की रेस है वो मैंने पहली दफ़ा देखी। अंदरून शहर, मैं पला वहाँ पे हूँ, मैं मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश सारी उधर ही हुई है। उधर ही सारे खाबे, दही बल्ले, फ्रूट चाट, गली के अंदर भी मौजूद थे। ये सारे मैं खा के, वही बांदरों का तमाशा होता है, सारी उम्र मैंने वही देखा। लेकिन अब जब मैंने अंदरून शहर में बांदरों का तमाशा देखा तो एक बांदर बड़े अंदाज में ससुराल जाने का स्टाइल बता रहा था। वो जैसे डुबडुबी बजाई जा रहा है, उसका जो मालिक होता है, और वो बता रहा था कि ससुराल कैसे जाते हैं। तो वो साथ ही उसने डुबडुबी बजाने वाले मालिक ने कहा कि उसका बांदर वर्जिश भी करता है और योगा भी करता है और वो जो पुशअप होते हैं वो भी लगाता है। मैंने कहा है, और उसने सचमुच उस बांदर ने हमारे उस टूर के दौरान, हमारी रिकॉर्डिंग के दौरान पुशअप भी लगाने शुरू कर दिए बांदर ने। मैंने कहा अगर बांदर पुशअप लगा सकता है तो अमीन हफीज़ साहब भी योगा भी करेंगे, पुशअप भी करेंगे। तो मैंने बांदर के साथ वैसी पुशअप की जैसी बांदर कर रहा था। तो ये देखे ना, so you actually shoot that, फिर हम यही फिर वो देखेंगे फिर हम और प्रोग्राम में आप देखिएगा। जीता कौन सर आप? और फिर उसके हैं, जीता कौन सर आप या वो? हमारे यहाँ बांदर ही जीते हैं। इसको आप किसी और मतलब में। और फिर एक और बात मैं आपको बताऊं, हम एक और बात, उसमें जब हम इसी शहर में चल रहे थे ना, तो वो हमें एक कोतवाल कोई साहब मिले, दो, वो यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो मैंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा जी हम आपके कोतवाल हैं, शहर कोतवाल हैं, और अमीन हफीज़ साहब आपकी हिफाजत और सिक्योरिटी पर हमें मामूर किया गया, हम आपके साथ हैं। मैंने उसकी यूनिफॉर्म पकड़ के कहा, मैं क्या, हमारे यहाँ जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो तो और है, आपने और यूनिफॉर्म पहनी है, ये लगता है यूनिफॉर्म जल ही पहनी है। और उसने शहर कोतवाल जो था उसने क्या कहा, उसने कहा यूनिफॉर्म
जेली नहीं होती, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होती है। तो ये अंदाज, प्यारी छोटी छोटी मीठी मीठी बातें, ये इंशाल्लाह ताला आप देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ आप देखेंगे और आपको एक जर्नलिज्म में एक मुनफरिद और अछूते स्टाइल से अमीन हफीज़ आपके सामने आएगा। और इंशाल्लाह ताला मेरा वादा है कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम जिस तरह मुझे उन्होंने इज़्ज़त और मुझे उन्होंने प्यार दिया है, मैं भी इस अदारे की तरक्की, खुशहाली और इसकी इज़्ज़त और तकरीम में इजाफे का मेरी दुआ है कि मैं बाइस अच्छा सर, ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं गए हैं तो वहाँ से आवाम में से कोई निकल के और कहा कि अमीन साहब ये पानी नहीं आ रहा हमारा इतने दिनों से, बिजली नहीं आ रही, यहाँ सफाई नहीं हुई, यानी वो आपको जियो वाला अमीन साहब समझ के कहते हैं कि मसला हल उनकी करा बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अमीन हफीज़ को अपना समझते हैं कि हम इनको मसाइल बताएंगे तो मसला हल हो जाएगा। यकीनन जैसी आपने वो गंदे पानी की बात बताई, देखे ना हमारे यहाँ ना तो खालिस दूध मिलता है, ना हमारे यहाँ खालिस पानी मिलता है। मतलब खालिस पानी से मतलब साफ सुथरा पानी खरीद के तो आप मतलब मुख्तलिफ कंपनियों की बॉटल्स हैं पानी की, वो आप लेके पी सकते हैं, लेकिन जो वासा के थ्रू सरकारी पानी हमारे घरों में आता है, वासा का एमडी भी वो पानी नहीं पीता, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। उसके घर भी फिल्ट्रेशन शुदा पानी आता है, वो सरकारी फिल्टर का पानी, और वासा के ऑफिसर भी नहीं पीते। जब वासा के ऑफिसर और एमडी वो सरकारी पानी जो आ रहा है वो नहीं पी सकते और बाजार से वो जो ब्रांडेड कंपनी का पानी ला के पीते हैं, तो आम आदमी कैसे पानी वो पी सकता है? ये मसाइल लोगों के हैं, लोग हमें मौके पे बताते हैं। और अमीन हफीज़ की एक खूबी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक मैं अपनी खूबी ये समझता हूँ कि मैं जब स्पॉट पे होता हूँ, कोई अपना मसला बताता है, मैं उसकी पूरी बात सुनता हूँ, पूरी बात सुनता हूँ। सुनने के बाद अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। और जिस हद तक मैं अपने पुराने अदारे में उनकी आवाज़ बुलंद करता था, मेरा वादा है इस कैमरे के सामने कि आइंदा भी मुझे लोग जो अपने मसाइल बताएंगे मैं उनको उजागर करूँगा, मगर इस खूबसूरती से उजागर करूँगा कि देखने वाले उस मसले को समझेंगे और उस मसले का हम हल भी बताएंगे। और इंशाल्लाह हमने अपना पाकिस्तान मजबूत, मुस्तहकम, खुशहाल बनाना है और सब ने मिलकर बनाना है, सब ने टीम वर्क की सूरत बनाना है। ये हमारा बड़ा प्यारा वतन है। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि अब आप चूँकि ट्रैवल कर रहे हैं तो देखते हैं कि क्या ट्रैवलिंग के लिए फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की जानिब से होनी चाहिए, कौन से स्टेप्स पर बहुत काम करने की ज़रूरत है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कुछ बैरून मुल्क सफ़र किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किए, लेकिन वहाँ मैंने टूरिस्ट स्पॉट देखे हैं, वहाँ मैंने तलीमी इदारे देखे हैं, वहाँ मैंने हॉस्पिटल्स देखे हैं। ये मुझे शौक़ होता है। वहाँ मैंने जर्नलिज्म के जो अदारे हैं उनको विज़िट किया है। कहीं ना जाएं आप, अपने इर्द गिर्द जो हमारी कंट्रीज़ हैं, मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता ही है, आप वहाँ जाके देखिए, टूरिस्ट स्पॉट देखें कैसे उन्होंने कैसे उनको वेल ऑर्गेनाइज्ड किया है। जो रूट है, रोड्स हैं, कितनी ज़बरदस्त है। वहाँ जो बसें चलाई जाती हैं टूरिस्ट के लिए, वो कैसी आला है। उनको जो होटलिंग और उनके लिए खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक मेयारी खाने हैं। हमारे यहाँ, मैं दुख से कहता हूँ, मैं अभी ख्योरा माइन गया हूँ, लोग भी जाके देखें, यकीन करें, मोटरवे से हम उतरे, ख्योरा माइंस तक ये तकरीबन अराउंड अबाउट 30 किलोमीटर की ये रोड थी। इतनी गंदी रोड थी, इतने टोए टिब्बे थे कि अगर मैं ये कहूँ, कोई इस मेरी बात को बुरा ना मनाए, कि अगर हामला औरत उस रोड के ऊपर जाए तो शायद वो मिस हैंडल हो जाए। देखें कितनी आपने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट किया। तो क्या टूरिस्ट आएंगे, कहाँ से आएंगे? जब एक शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ ख्योरा माइंस देखने जा रहा है, गाड़ी में बैठा हुआ है, और इतने इतने जबरदस्त टोए आ रहे हैं पूरे रास्ते में, रोड के ऊपर कोई नॉर्मल आदमी को कमर दर्द हो कोई जाए, स्ट्रीट लाइट नहीं है। उधर अगर किसी का टायर पंक्चर हो जाए, किसी की गाड़ी का वो रॉड सेंटर वाला वो टूट जाए, कोई डैमेज हो जाए गाड़ी, पूरे रोड में हमें कोई ऐसी वर्कशॉप नजर नहीं आई, कोई पेट्रोल पंप नजर नहीं आया कि रोड बना रहे हैं। मैंने देखा रोड बन रही है, लेकिन मुकामी लोग कह रहे थे कि ये सदा से बनती आ रही है, बनी नहीं है। अच्छा। तो क्या आपने अपने यहाँ टूरिज्म को फॉलो करना है? ये बातें ही हैं। हमारे यहाँ बहुत काम हो सकता है, होना चाहिए, फौरन करें।
और मौजूदा जो गवर्नमेंट है हमारी, बल्कि मौजूदा कौन सी गवर्नमेंट है मुझे पता ही नहीं लगता, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है, सिंध में कौन है, पंजाब में कौन है, KPK में कौन है, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित में, सब डिफरेंट मतलब है कि रंग बिरंगी जैसे बोलियाँ नहीं होती, अंदरून शहर में थरा लगा होता था और उस थरे पे रात को बैठक होती थी और बैठक में रंग बिरंगे बातें होती थी। किस वक्त हमारे वतन में चूं चूं का मरबा इकट्ठा हुआ है, खुदा के लिए ये चूं चूं वाले कहीं इकट्ठे मिलके बैठ जाएं, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने की बातें करें। छोड़ दें आपके इख्तलाफात, आपने जब इलेक्शन आएगा लड़ लीजिएगा, जीतना होगा जीत लीजिएगा, हार जाएं तो हार कबूल कर लीजिए, लेकिन खुदा के लिए इस हद तक ना जाएं कि आपने अपनी लड़ाई में ब्यूरोक्रेसी को पागल करके रख दिया है, आपने अपनी लड़ाई में पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करके रख दिया है, आप सियासतदानों ने अपनी लड़ाई में लोगों के बुनियादी शहरी मसाइल जो हैं उनको हल करने की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। मेरा बड़ा दिल दुखता है कि इतना प्यारा हमारा पाकिस्तान है, हमारे सियासतदान हर वक्त एक ही लड़ाई, इक़्तिदार मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं जल्द से जुलूस ही करूँगा, करके रो दी। ये वैसे इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, लेकिन अब हम तवज्जो दिलवा रहे हैं तो इस पे तवज्जो दीजिए, बिकॉज खेड़ा मैन एज एन एसेट और इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि देखने लायक है। सो हमारे अब आजकल की जो वज़ीर आला पंजाब है परवेज़ इलाही साहब, वैसे तो काम करते हैं डेवलपमेंट, हम कहेंगे कि आप इस पर नोटिस लें और प्लीज़ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रा बेहतर करें, बिकॉज जिस तरह इन्होंने कहा, क्या फ़ायदा है कि अगर इंसान ने आधी धक्के और वो कमर दर्द करवा के स्पॉट पे पहुंचना है और फिर वापस उसको ये टेंशन होगी कि मैंने इसी रोड से वापस जाना है। सो इस पे ध्यान दीजिए। तो बहुत शुक्रिया सर आपका और बेस्ट ऑफ लक फॉर ये प्रोग्राम, और मैं ख़ुद भी इंतज़ार कर रही हूँ जुमे का जिस दिन ये प्रोग्राम नशर होगा, और आप भी ज़रूर देखिए और फिर हम एक नए और मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तान देखेंगे और इन्जॉय करेंगे और फिर अमीन साहब को दोबारा बुलाएंगे और फिर इनसे मज़ीद बातें तो हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका।